हरे कृष्णा। माघ मास की प्रातः काल बेला में आप सबका स्वागत है। यह समय है आंतरिक ऊर्जा को सचेत करने का। यह समय है अपनी आध्यात्मिक साधना को सशक्त करने का। परम भगवान श्री विष्णु के साथ अपने हृदय के तार जोड़ने का। तो चलिए इस परम मंगलमय और शुभ समय में आरंभ करते हैं हमारी उसी माघ मास की पौराणिक कथाओं की कथा यात्रा को। आइए आज की माघ मास कथा का श्रवण करते हुए आरंभ करते हैं आज की कथा का। माघ मास की पौराणिक कथा श्रृंखला में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं ऋषि मार्कंडेय की कथा। और उसकी पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार धर्मात्मा मरकंडू के पुत्र मार्कंडेय जब 16 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि अब उनकी आयु शेष नहीं रह गई। और इस कारण से अपने माता पिता को चिंतित देखकर वे अपने माता पिता से कहते हैं कि हे पिताश्री, अब मेरे लिए शोक ना करें। महादेव जी से ऐसी प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे अभीष्ट वर अवश्य प्रदान करेंगे। बस इतना कहकर माता पिता की आज्ञा लेकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए। वहां विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान कर कर वे भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे और पूजा के अंत में स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे। उस स्तोत्र से एक ही दिन में भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। मार्कंडेय जी ने बड़ी भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी उस दिन शिवजी जी की पूजा में संलग्न होकर वे जो ही स्तुति करने के लिए उद्यत हुए उसी समय मृत्यु को साथ लिए साक्षात काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा। उन्हें गोलाकार नेत्र किनारे की ओर से लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और बिच्छू उसके रोम में थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत विकराल जान पड़ता था। वह काजल के समान काला था। पास आकर काल ने उनके गले में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडेय जी ने कहा, हे महामते काल, मैं जब तक जगदीश्वर शिव के मृत्युंजय नामक महास्त्रोत का पाठ पूरा ना कर लूं तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिवजी जी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता हूँ। भोजन और शयन तक नहीं करता। यह मेरा निश्चित व्रत है। संसार में जीवन, स्त्री, राज्य और सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना कि यह शिवजी का स्रोत है। यदि मैंने इस विषय में कोई असत्य बात ना कही हो तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर सदैव मुझ पर प्रसन्न रहे। मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर काल ने हंसते हुए उनसे कहा, हे ब्राह्मण, मालूम होता है तुमने पूर्व काल से निश्चित की हुई बड़े बूढ़ों की यह बात नहीं सुनी है। जो मूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में धर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह वृद्ध हो जाने पर साथियों से बिछड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करता है। 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के 4 महीने सुख से बीते। दिन में ही वह काम पूरा कर ले जिससे रात में सुख से रहे। पहली अवस्था में ही ऐसा कार्य कर ले जिससे बुढ़ापे में सुख से रहे और जीवन भर ऐसा कार्य करता रहे जिसे मरने के बाद सुख मिले। जो कार्य कल करना हो उसे आज ही कर ले, जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में कर ले। काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुष का काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, यह कार्य कर लिया या बाकी है, और इस कार्य का कुछ अंश हो गया है और कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष को काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से बीज जाने पर भी नहीं मरता, और जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूँ। अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता। ऐसे काल के ऐसे वचन सुनकर शिवजी की स्तुति में रहने वाले मार्कंडेय जी ने कहा, हे काल, भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। मत करो ऐसा। जैसे राजा के सिपाहियों पर राजा ही शासन करता है, दूसरा कोई नहीं।
उसी प्रकार शिव के भक्तों पर परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों को भी विदर्ण कर डालते हैं, समुद्र को भी पी जाते हैं और पृथ्वी और अंतरिक्ष को भी हिला देते हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा और इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। भला उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है? भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत और दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। हे काल, क्या तुमने मनीष पुरुषों का यह वचन नहीं सुना है कि शिव भक्त मनुष्यों पर कभी भी आपत्ति नहीं आती? ब्रह्मा आदि सभी देवता क्रुद्ध हो जाए तो भी वे उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते। मार्कंडेय जी के इस प्रकार फटकार लगाने पर भगवान काल आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देखने लगे, मानो वे तीनों लोकों को निगल जाएंगे। वे क्रोध में आकर बोले, अरे ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में कितने बालू के कण हैं, उतने ब्रह्माओं को इस काल ने संहार कर डाला है। इस विषय में बहुत कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करे तो सही। मैं भी देखता हूँ, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रास लेता है, उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडेय को हठपूर्वक ग्रसना आरंभ किया और उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उनकी अवस्था, उनका रूप, सब कुछ अवर्णनीय था। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। ओंकार भर कर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती में लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर दूर जा गिरे। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देखकर मार्कंडेय जी ने पुनः उस स्रोत से भगवान शंकर का स्तवन आरंभ किया। बुद्धिमान मार्कंडेय के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उन्हें अनेक कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की और इस प्रकार देवादिदेव महादेव जी के प्रसाद से अमरत्व पाकर महातेजस्वी मार्कंडेय ने बहुत सारे प्रलय के दृश्य देखे। वरदान पाने के बाद महामुनि मार्कंडेय ने पुनः अपने आश्रम में लौटकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन किया। उसके बाद मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर सदैव इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। यमराज जी भी भगवान शंकर की स्तुति कर कर अपने लोक में वापिस चले गए। कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, मृगशृंग मुनि सदैव माघ स्नान किया करते थे और उसी के माध्यम से उनकी संतान इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई। जो भी मनुष्य प्रत्येक माघ मास में प्रातःकालीन स्नान करते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल और बल प्राप्त होता है। और इसी के साथ हमारी आज की माघ मास की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। अगर आपने अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माघ मास की कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए आप अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।